हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन हब। माय नेम इज दीक्षा। आज के वीडियो लेक्चर में हम चलेंगे मणिपुर, जहाँ पे हम देखेंगे मणिपुरी डांस। इससे पहले हमने जितने भी डांसेस करे एक बार क्विकली देख लेते हैं उन सबको। आई जस्ट होप आपने ये मैप ड्रॉ करना शुरू कर दिया है। और आज हमें जाना है नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सो हेंस आई एम ड्राइंग इट दिस वे। ठीक है, तो हमने पहले तमिलनाडु में देखा भरतनाट्यम, आंध्र प्रदेश में देखा कुचिपुड़ी, केरला में हमने दो डांसेस देखे मोहिनी अट्टम एंड कथकली, उड़ीसा में हमने देखा उड़ीसी। आज हम जाएंगे मणिपुर के एरिया में, जहाँ पे हम देखेंगे मणिपुरी। ठीक है, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम कोई डांस शुरू करते हैं तो उसका हमें थोड़ा सा ओरिजिन के बारे में पता होना चाहिए, एक बेसिक सा आइडिया होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, तो मणिपुरी डांस कहाँ पे ओरिजिनेट करता है? मणिपुर में। बट ऑल्दो जो मणिपुर की स्पेशल बुक्स वगैरह थी वो थोड़ी ख़राब हो गई थी, और एक टाइम ऐसा आया कि वो रिकॉर्ड्स जो थे वो ख़त्म ही हो गए ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी के अराउंड। ठीक है, तो कुछ एक जो बचे थे वहाँ से पता चला कि यस, जो मणिपुरी डांस था वो कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था? मणिपुर में। तो ये माना जाता है ये एक तरह से डिवाइन डांस होता है शिव एंड पार्वती का, अलॉन्ग विद गंधर्व। गंधर्व किसके लिए यूज करते हैं? फॉर डिवाइन म्यूजिशियंस एंड डांसर्स, मतलब जो डिवाइन से रिलेटेड है तो वहीं पे। ठीक है, पर आपने पिक्चर में देखा स्टार्टिंग में कि कृष्णा और जो राधा हैं वो भी रिप्रेजेंट करे गए हैं। यस, शिवा एंड पार्वती का तो बताता ही है, अलॉन्ग विद कृष्णा और जो राधा के स्टोरीज हैं उनको भी ये दर्शाता है, तो थीम में वो आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन सी थीम्स पे बेस्ड है। तो वैष्णविज्म, शक्तिज्म, शैविज्म, तीनों इन चीज़ों पे ये बेसिकली इसकी थीम रहती है। ठीक है, मणिपुरी डांस की थीम। उसके बाद आते हैं जो रविंद्रनाथ टैगोर जी होते थे, तो उन्होंने शांति निकेतन में इस डांस को बहुत प्रमोट किया था। कहाँ पे किया था? शांति निकेतन। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम किसी भी डांस से एसोसिएटेड नहीं है, सिर्फ कहाँ पे पढ़ा हमने? इन मणिपुरी डांस। ठीक है, मणिपुरी डांस में हमने क्या देखा कि रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं उन्होंने शांति निकेतन में इस डांस को बहुत प्रमोट किया था। तो बस इतना याद रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम एसोसिएटेड है मणिपुर डांस से, ये याद रखना है। अब आ गया रासलीला। तो डांस रिसाइटल की जो थीम होती है बेसिकली वो रासलीला होती है, और यहाँ पे कौन कौन परफॉर्मर आ जाते हैं आपके? कृष्णा और राधा। एक इम्पॉर्टेंट मुद्रा होती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं नागबंधा मुद्रा। ये नागबंधा मुद्रा अगली स्लाइड पे मैंने पिक्चर भी लगाई है, वहाँ पे डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे जस्ट फीचर बताया गया है मणिपुरी डांस का कि बहुत कम मुद्राएं होती हैं, ठीक है, मणिपुरी डांस में। और यस, आपने देखा होगा, अगर पिक्चर्स आपने ठीक से नोटिस करी है ना, तो हर एक डांसर के पैरों में घुंघरू देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे घुंघरू देखने को मिलता है, बट मणिपुरी एक ऐसा डांस है जहाँ पे घुंघरू नहीं मिलेगा। तो सारे के सारे क्लासिकल डांसेस में सिर्फ एक डांस ऐसा है जिसमें घुंघरू नहीं मिलते, वो कौन सा है? दैट इज योर मणिपुरी डांस। तो इसमें घुंघरू का यूज नहीं किया जाता। एंड इसमें लास्या और तांडव दोनों का परफॉर्मेंस होता है, बट लास्या जो है वो सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग है। अब देखो, मैं लास्या और तांडव का मीनिंग बार बार नहीं बताऊंगी, बिकॉज ये हमने फर्स्ट वीडियो में कर लिया था, उसमें मैंने 3 डिफरेंसेस आपको बताए थे। बट यस, यहाँ पे मैं जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए बता देती हूँ कि जो लास्या है ये फीमेल फॉर्म होती है डांस की, और जो तांडव है वो मेल फॉर्म होती है डांस की। ठीक है, तो अगर डिटेल में जानना है नृत्य क्या होता है, नाट्य क्या होता है, नृत्य क्या होता है, तो वो सारी टर्मिनोलॉजीज हमने करी थी इन फर्स्ट एंड द सेकेंड वीडियो लेक्चर। वो आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज जब डांस पढ़ते हो ना डिटेल में, तो वहाँ पे ये सारे मीनिंग्स दोबारा से नहीं बताए जाते। इतना बोल दिया जाता है कि ठीक है, मोर डोमिनेटिंग लास्या है और पर तांडव भी किया जाता है। आपको मीनिंग पता होना चाहिए, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर तांडव थीम देखें तो शिव शक्ति को रिप्रेजेंट किया जाता है और कृष्णा को एज अ वॉरियर दिखाया जाता है। अगर लास्या फॉर्म देखें तो लास्या फेमिनिन से रिलेटेड है, तो प्यार तो वहाँ पे आएगा ही आएगा। ठीक है, कामनेस वहाँ पे आएगी आएगी। तो लव इंस्पायर्ड ऑफ राधा कृष्ण लाइक रासलीला। ठीक है, तो लव कहाँ से इंस्पायर्ड है? फ्रॉम द राधा कृष्ण की स्टोरी, तो लास्य में वही दिखाया जाता है। और तांडव में क्या क्या दिखाया जाता है? एक तो शिव शक्ति और दूसरा कृष्णा को एज अ वॉरियर के रूप में दिखाया जाता है। एज आई टोल्ड यू, नागाबंधा मुद्रा, नागाबंधा मुद्रा इस तरह से दिखाई जाती है। सिर्फ एक ही ये इंपॉर्टेंट मुद्रा है जो कि मणिपुरी डांस में देखने को मिलती है, दैट इज योर नागबंधा मुद्रा।
तो ये पता होनी चाहिए। हाथ से करके देख लो एक, कि मणिपुरी में आएगी। और घुंघरू का इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करा गया है, किसमें, मणिपुरी डांस में। फिर उसके बाद आता है कि ओनली फॉर्म, ठीक है, एक ही ऐसा डांस है जिसमें कोई भी यूज़ नहीं देखने को मिलेगा आपको घुंघरूस का। अब इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, एक होता है पुंग। पुंग एक्चुअली वो ड्रम होता है ना जो, उसी को ये लोग पुंग बोलते हैं। और जस्ट बिकॉज लैंग्वेज डिफरेंट है ना मणिपुर में, तो उस वजह से ड्रम की जगह क्या बोला जाता है, पुंग। मृदंग, अगेन वही, मृदंग हम बहुत बार देख चुके हैं, इस तरह से जो होता है ढोल की टाइप, ठीक है। उसके बाद आती है फ्लूट। फ्लूट तो सभी को पता है, बांसुरी को बोलते हैं। तंबूरा, तंबूरा की एक बार पिक्चर देख लेना, आप सभी ने देखा होता है वो। मैंने इसकी पिक्चर नहीं लगाई, बट इट्स ओके, सभी की या ज़रूरी भी नहीं थी यहाँ पे लगाना। एक होते हैं साइम्बल्स, ये जो पिक्चर साइड में दिखाई गई ये होती है ये साइम्बल्स। फिर उसके बाद कॉम्पोजिशन यूज्ड, कौन सी कॉम्पोजिशन इसमें यूज हुई थी, किस किस की पोइट्री से, जयदेवा। जयदेवा बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं, पोएट हैं। इनका नाम याद रखना है बिकॉज इनसे रिलेटेड एक कृष्णा करके स्कूल भी हम पढ़ेंगे ड्यूरिंग पेंटिंग वाले लेक्चर में। तो जयदेव का जो पेंटिंग का थीम है बेसिकली वो राधा कृष्ण से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, जयदेवा। एंड दूसरे हैं विद्यापति। सो ये गोविंद दास ये भी इसी में देखने को मिलते हैं। तो ये तीनों पोइट जो हैं इनकी मोस्टली पोइट्रीज को यूज करके डांस को रिप्रेजेंट किया गया है इन द मणिपुरी फॉर्म। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में अगला क्लासिकल डांस देखेंगे। तो अभी तक जितने हमने करे एक बार क्विकली मैं आपको बता देती हूँ ताकि याद रहे, ठीक है। ये थोड़ा एरर आ गया इधर, बट इट्स ओके, इतना सीरियस मत लेना इसको, यहाँ पे ऐसे है। तो क्या क्या देख लिया हमने अभी तक, भरतनाट्यम। कुचिपुड़ी कहाँ देखा हमने, आंध्र प्रदेश में। उड़ीसा में हमने देखा उड़ीसी डांस। केरला में हमने 2 डांसेस देख लिए, मोहिनी अट्टम एंड कथकली। और आज हम मणिपुर भी जाया है जहां हमने देखा मणिपुरी। 1 2 3 4 5 6, इसके बाद 2 डांसेस और हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड अबाउट मणिपुरी डांस। आई जस्ट होप आपने नोट्स भी बना लिए, और अगर बना लिए हैं तो उसको रिवाइज करते रहें। तब तक वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। एंड ठीक है, ध्यान रखो अपना। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।